नसीरपुर के एक प्राइमरी स्कूल में 2 दिवसीय आधार कार्ड कैंप लगाया गया, जिसका लाभ क्षेत्र के सैकड़ों लोगों ने उठाया। वार्ड 33S के निगम पार्षद नरेंद्र गिरसा ने क्षेत्रवासियों की सुविधा को देखते हुए इस कैंप का आयोजन किया था। नरेंद्र गिरसा ने कहा कि क्षेत्रवासियों की डिमांड को देखते हुए हमने ये 2 दिवसीय कैंप लगाया है। जरूरत पड़ी तो आगे भी एसडीएम से बात करके ऐसे कैंप्स लगाए जाएंगे। नसीरपुर के एक प्राथमिक स्कूल में इस वक्त हम मौजूद हैं, जहां निगम पार्षद नरेंद्र गिरसा ने 2 दिनों का आधार कार्ड कैंप लगवाया है और उनका कहना है कि इस कैंप की लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। कई डिमांड्स भी आ रही थी, तो एसडीएम से बात करके उन्होंने यहाँ एक कैंप लगवाया स्कूल में। यहाँ आप देखेंगे कि लोग भी लगातार आ रहे हैं। पीछे भी एक सेंटर है, वहाँ भी रजिस्ट्रेशन वगैरह हो रहा है और उधर मशीनें लगाई गई हैं और इससे सीधे तौर पर लोगों को फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि होता ये है कि बैंक वगैरह के बाहर जो कैंप्स लगते हैं वहाँ गड़बड़ घोटाला भी थोड़ा सा सुनने में आया है कि लोग सेटिंग कर लेते हैं और टोकन ले लेते हैं, टोकन ख़त्म हो जाते हैं। फिर जो आम जनता वहाँ आती है तो उनको जवाब मिलता है कि टोकन ख़त्म हो गए हैं। सर, यहाँ कैंप लगवाने का क्या मकसद है? देखिए प्रवीण जी, हमारे यहाँ जो प्रॉब्लम आ रही थी, बहुत सारे लोग आते थे, मेरे ऑफिस में आते थे, शिकायत करते थे, सर हमारा आधार जो है आधार में कुछ करेक्शन होनी है और जिसके लिए बड़े परेशान हैं। को लोग 3-3 महीने से 4-4 महीने से परेशान थे। हमें मतलब जाते हैं, टोकन मिलता नहीं है, क्योंकि पहले आप कैफ़े वगैरह पे होते थे। जब से सरकार ने कैफ़े पे बंद किया है तो सारे बैंकों के माध्यम से ही होता है और उसमें लोगों को बड़ी प्रॉब्लम होती थी। अपना कोई भी आदमी अपना काम छोड़ के जाता है और उसके बाद में वहाँ उसका काम नहीं हो पाए तो बड़ी तकलीफ़ की बात है ये। तो इसके लिए जब हमारे पास आई तो हमने प्रयास किया और काफ़ी उसके बाद में आज ये हमारा 2 दिन का कैंप हमारा यहाँ मंजूर हुआ। और इसमें क्योंकि आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग, जैसे दिल्ली में यहाँ फ्लैट सिस्टम हो गए हैं, तो बहुत सारे लोग एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होते हैं। कोई हर आदमी को अपना आशियाना की चाहत होती है, तो अपना हमारे इसका जो कॉलोनियाँ हैं इनमें डेवलपमेंट लगातार चल रहा है, तो इस लोग इधर से उधर आते हैं, तो वो आधार कार्ड में करेक्शन की समस्या का यहाँ लोग सामना करते हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमने एक प्रयास किया और प्रयास में सफल हुए। अभी भी 2 दिन का कैंप लगा हुआ है और बल्कि आज जो इतनी तादाद में जो लोग आए हैं, तो उसके लिए हम प्रयास करें कि आगे और हफ्ते 10 दिन के बाद में फिर हमने रिक्वेस्ट करी है, तो एक दूसरा कैंप के लिए भी उन्होंने एग्री हुए हैं कि चल ठीक है, देखिए 10-15 दिन बाद एक दूसरा बड़ा कैंप आपके यहाँ लगाएगा। अभी जो तैयारियाँ सर, कितनी बायोमेट्रिक्स मशीनें हैं और कितने लोगों का आपने टारगेट रखा है कि 2 दिन में इतने लोग कवर हो जाएंगे? हमारा अभी, क्योंकि एक मशीन पे 50 के आसपास ये कर देते हैं, अगर नेट वगैरह की सही चलता रहे, तो कोशिश ये है कि 2 दिन में हमारे 300-400 आदमी हमारे यहाँ कवर कर लें। तो क्या इसकी कुछ डिमांड्स वगैरह आई थी, क्योंकि ये आप पहला कैंप बताया आपने कि पहला कैंप है, इसकी डिमांड कितनी आ रही थी और क्या कुछ लोग कह रहे थे? सर आप देख सकते हो कि यहाँ जो लोग आए हैं और बहुत सारे लोग, क्योंकि हमने जितने अगर आदमी आ सकते हैं तो उतने को ही यहाँ वो करा कि भाई आप शाम तक जो कर सकते हो, बाकी के लिए कल के लिए बोला कि भाई कल आ जाना। तो डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो बाकी अभी इसी के लिए यहाँ के जो लोगों की डिमांड के उस पर ही हमने फ़ोटोग्राफ्स भेजे हैं ऊपर डीएम साहब को कि भाई यहाँ बहुत ज़्यादा लोग हैं जो परेशान हैं इस चीज़ के लिए, तो उसी के लिए आगे मंजूरी मिली। बहुत अच्छा काम है, क्योंकि मैं पिछले 3-4 महीने से लगा हुआ था। ऑनलाइन अपॉइंटमेंट कभी मिल नहीं रही थी बैंकों में। जब वहाँ पे जाता था तो बैंकों में बोलते थे कि ऑनलाइन अपॉइंटमेंट, ऑनलाइन नहीं मिलती थी, फिर पता नहीं दलाल लोग काम करते थे। ये हम लोगों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद का काम जो हमारे पार्षद जी कर रहे हैं, ये हर क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जिससे हमारे नज़दीकी में हमारा हो गया, तुरंत काम हो जाता है सब कुछ। तो बाकी सेंटर में आप जाते थे, जैसे बैंक वगैरह बाहर भी लोग बैठे रहते हैं, वहाँ पे क्या प्रॉब्लम थी? वहाँ पे पहले तो बोलते थे कि ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लीजिए, लेकिन ऑनलाइन अपॉइंटमेंट में कभी भी अपॉइंटमेंट मिलता ही नहीं था। टोकन लेने जाते थे फिर? टोकन देते हैं, टोकन वहाँ पे 5-7 टोकन देते हैं, उसके लिए मॉर्निंग से लाइन में लगे रहो, वो भी मिलती है नहीं मिलती है। मैं तो 5-6 बार गया, मुझे कभी मिली। यहाँ सुविधा मिलनी चाहेंगे कि आगे भी ऐसे ही लगे? जरूर चाहेंगे, जरूर चाहेंगे, जरूर। तो देखिए पूरे सिस्टम के साथ काम हो रहा है। अंदर भी जो है ऑफिसर्स बैठे हुए हैं, वहाँ भी जो है बायोमेट्रिक सिस्टम है, कंप्यूटर मैम बैठी हुई हैं और लोग कह रहे हैं कि इस तरह से कैंप लगेंगे तो लोगों को ज़्यादा सहूलियत होती है। जी, इसमें प्रवीण जी मैं एक और बात जोड़ दूं इसमें, क्योंकि आधार पे कोई करेक्शन होनी है तो उसके लिए उसको पार्षद या विधायक के पास से फॉर्म पे सिग्नेचर करवाने पड़ते हैं। तो वो एक बार बेचारा टोकन लेके कोई आदमी जाता है, वहाँ से लेता है, उसके बाद में बोल दिया जाता है कि जाइए आप पार्षद के पास या वहाँ से आप उसको सिग्नेचर उनसे टेस्ट करवा के ले। तो मैंने यहाँ आज मैं खुद भी मौजूद हूँ और मेरा स्टाफ भी यहाँ है, तो अगर कोई करेक्शन की किसी को दिक्कत है तो हम यहाँ फॉर्म पे उसका यहाँ यहीं पे उसके अटेस्ट करते हैं ताकि उसका काम जल्दी हो जाए। तो उस प्रॉब्लम को भी हमने यहाँ ख़त्म किया इस कैंप के माध्यम से। तो उस प्रॉब्लम को भी खत्म किया है। निगम पार्षद नरेंद्र गिरसा खुद यहाँ सुबह से मौजूद हैं, लोगों की परेशानियाँ सुन रहे हैं। सर आपसे एक और बात करूँगा मैं, इधर आ जाइए। क्या कहेंगे सर, कितना फ़ायदेमंद है? आप बनवाने आए आधार कार्ड के लिए आए हैं?
नहीं, हम तो इसी स्कूल में टीचर हैं। सर का तो बहुत सहयोग है इस काम के लिए। एक सप्ताह पहले मैंने अपने क्लास के बच्चे का दिया था भरकर, तो उसमें से सर का ही साइन वैलिड माना गया था, तो वो एसडीएम ऑफिस में गया बनाने के लिए। तो सर ने ये बहुत अच्छा स्टेप उठाया है कि बच्चों को ध्यान में रखते हुए स्कूल में सेंटर लगाया है। इसमें अधिकांश बच्चे इसमें कवर हो जाएंगे और कॉलोनी के भी जो लोग हैं वो भी जो परेशानी झेलते हैं उसका सामना करने से बच जाएंगे। तो बच्चों के पेरेंट्स को आपने इन्फॉर्म कर दिया था कि आज कैंप? हाँ जी, बच्चों के पेरेंट्स को हमने इन्फॉर्म आज कर दिया था। जो बच्चे के बने हुए नहीं थे, कुछ बच्चे के पेरेंट्स गांव में हैं, लेकिन वो आ जाएंगे बाद में देखा जाएगा। तो ये स्टेप जो है, बहुत कम ऐसे पार्षद हैं जो इस तरह के स्टेप्स लगाते हैं। लोगों को जो परेशानियां होती हैं उसको देखते हुए यहाँ पर जो कैंप लगाया गया है, और ये पहला कैंप है। नरेंद्र गिरसा जो निगम पार्षद, वो कह रहे हैं कि आने वाले टाइम पर भी लोगों की सहूलियत को देखते हुए इसी तरह से और भी कैंप्स वार्ड में अलग अलग जगहों पर, अलग अलग क्षेत्र पर लगाए जाएंगे। कैमरा जर्नलिस्ट नीरज के साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। बता दें, निगम पार्षद की ओर से वार्ड में ये पहला आधार कार्ड कैंप था, लेकिन पार्षद का कहना है कि आने वाले समय में ऐसे ही और भी कैंप लगाए जाएंगे ताकि क्षेत्रवासियों को बैंकों के बाहर लंबी कतारों में न लगना पड़े। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।